हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं, इनके कितने टाइप होते हैं, यानी कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज में अपना रोल प्ले करती हैं। तो इन अमीनो एसिड को देखते हैं, जिनमें से 10 एसेंशियल होती हैं और 10 नॉन एसेंशियल होती हैं। इन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने की ट्रिक देखेंगे और इनके 3 लेटर एंड फर्स्ट लेटर से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Amino acids are a group of organic compounds containing two functional groups, amino and carboxylic. The amino group is NH2 is basic while the carboxylic group is COOH is acidic in nature. क्या है? अमीनो एसिड कार्बनिक यौगों का एक समूह है जिसमें दो कार्यात्मक समूह अमीनो और कार्बोक्सिलिक होते हैं। अमीनो समूह NH2 जो कि क्षारीय होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह COOH जो कि अम्लीय होता है। यानी कि जो NH2 है यानी जो अमीनो है वो क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर बेसिक नेचर का होता है। और जो कार्बोक्सिलिक है वो एसिडिक नेचर का होता है, जो कि अमीनो एसिड में दो ही फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें ये कार्बन है, इसे जिससे जुड़े हैं हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, एक जुड़ा है अमीनो ग्रुप NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH। एक तरफ जो साइड चेन है, ये साइड चेन ही डिफाइन करती है कि ये कौन सा अमीनो एसिड है, यानी इसे हम क्या नाम देंगे। ये नाम देने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है कि ये R यानी साइड चेन क्या है, उसके आधार पर अमीनो एसिड का नाम देते हैं। चलिए अब देखते हैं इनका अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, यानी न्यूट्रिशनल के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ये पढ़ेंगे अभी। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन पोलरिटी यानी ध्रुवीयता के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट यानी जो चयापचय भाग के आधार पर इन्हें बांटा गया है, वो कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए इनमें से हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल, सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिशन के आधार पर इन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज असेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि जो हमें आवश्यक हैं, आवश्यक अमीनो एसिड यानी एसेंशियल अमीनो एसिड, इन्हें अभी पढ़ेंगे। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी गैर आवश्यक अमीनो एसिड। चलिए इन दोनों को अलग अलग करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं। द अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड देयरफॉर need to be supplied through the diet are called essential amino acids. They are required for proper growth and maintenance of the individual. The 10 amino acids listed below are essential for human. यानी 10 अमाइनो एसिड्स हैं जो असेंशियल हैं। वे अमाइनो एसिड जिन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है और इसलिए उन्हें आहार के माध्यम से पूर्ति करने की आवश्यकता होती है, उन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। वे शरीर के उचित विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। ये अमीनो एसिड 10 होते हैं। यानी कि जो अमीनो एसिड हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए हम उन्हें डाइट के रूप में खाते हैं, यानी खाने के रूप में खाते हैं। खाने के साथ खाने में भरपूर मात्रा में एसेंशियल अमीनो एसिड होनी चाहिए, जिससे उनकी पूर्ति हो जाती है, इसीलिए इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड एसेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी ही है। ज़रूरी है मतलब खाने के साथ खाना ज़रूरी है, नहीं तो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती है, इसलिए ये एसेंशियल है। और नॉन एसेंशियल क्या होती हैं, जो नॉन एसेंशियल तो वे होती हैं जो हमारी बॉडी फॉर्मेशन कर लेती है उनका। चलिए अब इन 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद कर लेते हैं, यानी ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन सी हैं। इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक है मैट विल फ्लाई। अब इनको आप देख सकते हैं कि M से आएगा अपना मैथियोनिन, और A से आएगा अपना आर्जिनिन, और T से थ्रियोनिन, और फिर T आएगा तो ट्रिप्टोफैन, और फिर V से आ जाएगा अपना वैलिन, I से आइसोल्यूसिन, और L से ल्यूसिन, और P से फिनाइलिन, और S से स्टिडीन, और LY यानी लाइ से लाइसिन आ जाएगा।
ऐसे इसको आसान तरीके से याद करना है तो आपको याद करना है मैट विल फ्लाई। इसमें एल वाई है, यानी जो दो लास्ट के डिजिट हैं उनका ही एक मतलब है। ऐसे एल वाई का मतलब लाइसिन है। इनमें और जो कैपिटल हैं उनका पर्टिकुलर एक अमाइनो एसिड्स हैं। ऐसे कि एम का है मैथियोनिन, ए का है आर्जिनिन और टी का है थ्रियोनिन और फिर टी का है ट्रिप्टोफैन और वी का वैलिन, आई का आइसोल्यूसिन, एल का ल्यूसिन, पी का फिनाइलिन और एच का हिस्टिडीन और एल वाई का लाइसिन। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में से भी दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो सेमी एसेंशियल है, यानी अर्ध आवश्यक है, यानी जो आवश्यक भी है और गैर आवश्यक भी हैं। वो कैसे हैं चलिए पढ़ते हैं। वो दो अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? पहला है हिस्टिडीन और दूसरा है आर्जिनिन। अब वो कैसे हैं? द टू अमाइनो एसिड्स नेमली आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द एडल्ट एंड नॉट बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन, hence these are considered as semi essential amino acids। आर्जिनिन और हिस्टिडीन नामक दो अमीनो एसिड वयस्कों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, ना कि बढ़ते बच्चों द्वारा, इसलिए इन्हें अर्ध आवश्यक माना जाता है। यानी कि जो दो ये अमीनो एसिड्स हैं ये ओनली एडल्ट में सिंथेसाइज किए जाते हैं, ना कि बच्चों में। बच्चों में सिंथेसाइज नहीं होते, इसलिए इन्हें सेमी एसेंशियल ग्रुप में रखा गया है। अब चलिए पढ़ते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अब क्या है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी गैर आवश्यक अमाइनो एसिड क्या है? द बॉडी कैन सिंथेसाइज अबाउट 10 अमाइनो एसिड्स टू मीट द बायोलॉजिकल नीड्स, हैंस दे नीड नॉट बी कंज्यूम्ड इन द डाइट। यानी कि शरीर जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 10 अमाइनो एसिड संश्लेषण कर लेता है, यानी कर सकता है, इसलिए उन्हें आहार में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे उनको डाइट में खाने की ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी सिंथेसाइज कर लेता है। यानी कि जो बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं उन्हें अमाइनो एसिड को नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। चलिए उन अमाइनो एसिड को पढ़ लेते हैं, वो 10 अमाइनो एसिड क्या होते हैं। ये हैं वे 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इनको सबसे आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। इनको याद कैसे करेंगे? 3A 3G CSTP CSTP, यानी कि इनमें 3A से क्या है? ए से तीनों आती हैं, एनालिन, एस्पार्टेट, एस्पाराजीन। अब फिर 3G यानी 3G आनी चाहिए पहले, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ऐसे तीन। फिर आएगा सी से आ जाएगा सिस्टीन आ जाएगा। फिर आ जाएगा एस से सीरेन और टी से ट्रायोसिन और पी से प्रोलीन। अब ऐसे इनको आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार फिर दोहराएंगे, ए से एनालिन, फिर ए से एस्पार्टेट, फिर ए से एस्पारजीन, फिर जी से ग्लाइसिन, जी से ग्लूटामेट, फिर जी से ग्लूटामीन, फिर सी आएगा सिस्टीन, फिर एस से सीरिन, टी से ट्रायोसिन, पी से प्रोलीन। फिर क्या है इसको याद करने की ट्रिक? निमोनिक क्या है? 3A 3G CSTP 3A 3G CSTP। अगर आपको इसके नोट्स PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हम इनके स्ट्रक्चर, यानी जो 20 अमाइनो एसिड हैं इनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इनके 3 लेटर और फर्स्ट लेटर से याद करने की ट्रिक समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।